सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए ही पैदा किए। ताबेदारी करके जाएगा फिर इसकी इज्जत होगी, नाफरमानी करके जाएगा तो इसकी ज़िल्लत होगी। किसी नेकी को कभी छोटा ना समझना। जो नेकी है वो छोटी नहीं होती। किसी बुराई को हकीर न समझना। जो बुराई है वो छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। जब है ही ना फरमानी तो एक एक नेकी को अजीम समझ के करना चाहिए। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन एक फ़र्ज की कमी 70 नफिल से पूरी की जाएगी। एक फ़र्ज की कमी। इससे कभी ये तो ना समझना कि फ़र्ज छोड़ दिया नफिल पढ़ लेंगे पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। फ़र्ज छोड़ दिए, ज़िंदगी भर नवाफिल पढ़ता रहे, फ़र्ज अदा नहीं होंगे। फ़र्ज पढ़ते हुए कमी हो जाती। कुछ लेट पढ़ लिए, कभी कज़ा हो गए, फिर अदा कर ली। इस तरह फ़र्ज की कमी पूरी की जाएगी 70 नफिल से। तो पहले हमारे पास नफिल हों फिर तो काम बने। तो नवाफिल पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करना चाहिए। कुछ नवाफिल तो वो हैं जो नमाज़ों के साथ हैं, वो भी न छूटें। इनसे कुछ इजाफ़ी होनी चाहिए। नफिल का माना होता है नफ़ा। जितना पढ़ेंगे उतना नफ़ा होगा, ये कमात की चीज़ है, कमाई जाएगी। अफजल तरीका ये है कि दो दो नफिल पढ़े जाएं। लेकिन अगर 4 पढ़ना चाहे इकट्ठी, वो भी जायज़ है। लेकिन 4 नफिल इकट्ठी पढ़ने का अफजल और बेहतर तरीका ये है कि पहले कादे में जब बैठे तशहुद पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ ले, दुआएं भी पढ़ ले। तीसरी रकात के लिए जब खड़ा हो तो फिर सना से शुरू करे, यानी सलाम ना फेरे बल्कि शक्ल धो धो किए। ये है अफजल तरीका। अगर किसी ने सुन्नत मुअक्कदा वाला तरीका रख दिया कि तशहुद पढ़ के उठ गया, तीसरी रकात सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह से शुरू कर ली, तब भी हो जाएंगे। लेकिन अफजल तरीका वही है कि 2 नफिल पढ़ने पर दरूद दुआएं सब कुछ पढ़ के फिर खड़ा। सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा
मुअक्कदा का माना होता है जिससे ज़्यादा ताकीद की गई हो। गैर मुअक्कदा का माना होता है इतना ताकीद नहीं होती, बार बार नहीं कहा गया। सुन्नत गैर मुअक्कदा जैसे आसर की 4 सुन्नतें हो गई, इशा से पहले 4 सुन्नतें हो गई, ये सुन्नत हैं गैर मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा सुन्नत। इनके पढ़ने का अफजल तरीका भी वही और नफिल का है। सुन्नत गैर मुअक्कदा का पढ़ने का तरीका अफजल तरीका वही है जो नफिल का है कि पहले कादे में जब बैठेंगे तशहुद के साथ दरूद दुआएं सब कुछ पढ़ लेंगे। तीसरी रकात फिर सना से शुरू करेंगे। अगर सुन्नत मुअक्कदा वाला तरीका रख दिया तब भी हो जाएगा, लेकिन बेहतर वही है। हर आदमी जाता तो बेहतरी की तरफ है। सुन्नत मुअक्कदा आप अलैहिस्सलाम ने नहीं छोड़ी। सारी नमाजों में सुन्नत मुअक्कदा 12 रकात है। आप अलैहिस्सलाम ने तरगीब देते हुए यूँ फरमाया कि जो आदमी ये 12 रकात पढ़ ले, ये सुन्नत मुअक्कदा फजर के साथ 2 हैं, ज़ोहर के वक़्त 4 पहले 2 बाद में, मगरिब के वक़्त भी 2 हैं, इशा के बाद भी 2 हैं, फजर के वक़्त भी 2। इस तरह 12 रकात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो पाबंदी से पढ़ ले उसके लिए जन्नत में एक महल बन जाएगा। उस महल का तस्वर दुनिया में नहीं हो सकता। अब ये गफलत किन से हो रही है? जो नमाज ही नहीं पढ़ते उनको तो क्या कहेंगे। ये तो गफलत उनसे हो रही है जो नमाज के पाबंद हैं, नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन सुनते छोड़ देते हैं, लापरवाही करते हैं। तो सुन्नतों का एहतमाम होना चाहिए, सुन्नत का खास एहतमाम होना चाहिए। एक नफिल जिसको हम इशराक कहते हैं, आप अलैहिस्सलाम से बड़े एहतमाम से साबित है। 2 रकात भी हदीस पाक में है, 4 रकात भी, और अक्सर सुलहा का अमल 4 का है। 2 रकात भी अगर कोई पढ़ ले तो ठीक है, इशराक पढ़ने वालों में शुमार होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो आदमी इशराक की नमाज पढ़ ले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हज और उम्रे का सवाब अता करेंगे। एक आदमी उम्रे और हज के लिए गया नहीं, लेकिन ख्वाब देखता है कि मैं हज कर रहा हूँ, उम्रा कर रहा हूँ, तो मुअब्बिरीन ख्वाब की ताबीर देने वाले इसकी ताबीर यही देते हैं कि इशराक की पाबंदी रखो, इशराक का एहतमाम करो, ये उसका एजाज़ मिल रहा है। तो इशराक की पाबंदी बड़ी ज़रूरी है, होनी चाहिए। वैसे भी उलमा से आपने सुना होगा कि आप अलैहिस्सलाम ने बार बार इरशाद फरमाया कि जो आदमी सुबह की नमाज पढ़ता है फिर बैठा अल्लाह अल्लाह करता रहता है यहाँ तक कि इशराक पढ़ के जाता है तो बहुत बड़ा अजर पाता है।
आप अलैहिस्सलाम ने जो मौका ब मौका के विरद वज़ाइफ बताए हैं उनको कभी मामूली न समझा जाए। ज़रूर उनमें कोई ना कोई हिकमत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस वक़्त ये पढ़ लो, इस वक़्त ये पढ़ लो, तो हिकमत ज़रूर है, फ़वाइद से खाली नहीं है। एक तो ये होगा, फ़ायदा हासिल होगा। मसलन दुआए आफ़ियत पढ़ ली, बड़े एहतमाम के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआए आफ़ियत पढ़ी है। इतना तक के हदीस में अल्फाज हैं कि आप अलैहिस्सलाम पढ़ते रहे हत्ता यल्का रब्बहू, हत्ता कि वो अल्लाह से जा मिले, यानी आखिरी वक़्त तक पढ़ी। जो दो दुआएं आफियत पढ़ लेता है आफियत में हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ने जब इतना एहतमाम किया, करना चाहिए, आखिर कोई हिकमत है। वो बाहर भी लिखवा के लगा दी, आप उसको देखें, याद कर लें और ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा नमाज के लिए निकले तो एक खादमा जाए नमाज पे बैठी जिक्र अस्कार कर रही थी। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ाई, उसने भी पढ़ी, जिक्र अस्कार करती रही। आप अलैहिस्सलाम इशराक के बाद बाद उलमा फरमाते हैं चाश का वक़्त हो गया था, तशरीफ लाए तो वो उसी जगह जाए नमाज पे बैठी जिक्र कर रही थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वक़्त से मैं गया हूँ उस वक़्त से तू बैठी है? अर्ज़ किया जी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे सारे जिक्र से ये चंद कलिमात ज़्यादा अज़मत रखते हैं, फजीलत रखते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही आदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। 3 मरतबा ये 4 कलिमात आपने फरमाया मैंने पढ़े हैं, ये इस सारे वक़्त से ज़्यादा अजर रखते। अब किस दुआ को हम छोटा समझेंगे? तो इशराक का एहतमाम है, हज का सवाब भी मिले, उम्र का सवाब भी मिले, सुकून भी हासिल हो। वक़्त भी क्या लगता है कि सूरज तुलू होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, तो 20 मिनट तो वैसे आप यहाँ से निकले किसी दोस्त को हाथ मिलाएं, 20 मिनट तो यूं ही निकल जाएंगे, मुख्तसर सा हाल हवाल लेते देते। पढ़ना चाहिए। चाश्त की नमाज, जिस वक़्त सूरज निकले 20 मिनट के बाद इशराक का वक़्त शुरू होता है। जब सूरज में ज़रा तेज़ी आ जाए चाश का वक़्त शुरू हो जाता है। तो 8:30-9 बजे तेज़ी का वक़्त, तो आपसे जब पूछा जाए कि किस वक़्त होता है तो ईदों के मौके पे बताते हैं वो जी ज़रा ईद जल्दी रखी जाए, धूप हो जाएगी, और शिद्दत की धूप हो जाएगी मौलाना। उस वक़्त होता है कि किस वक़्त इनको भी अंदाज़ा है कि धूप कब होगी, उस वक़्त से चाश का वक़्त शुरू हो जाता। आप अलैहिस्सलाम ने चाश की नमाज 2 रकात से लेकर 12 रकात तक अदा फरमाई है। 2 रकात, 4 रकात, 6, 12 रकात तक।
आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी तवज्जो दिलाई। फरमाया जो आदमी चाश की 2 रकात पढ़ लेता है उसके लिए जन्नत में ऐसी एक कोठी तैयार हो जाती है जिसका तस्वर दुनिया में नहीं है। हदीस पाक में भी है कि जन्नत की नेमतें हैं ही ऐसी, माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्ब बशर। न किसी कान ने सुनी, न किसी आंख ने देखी, न किसी के दिल में खटकी। ऐसी कोठियाँ, ऐसे मकान, ऐसी जगह। दूसरा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान को अल्लाह ने आज़ा अता किए हैं 360 जोड़ हैं, 360 जोड़ हैं। एक अंगली में 3 जोड़ हैं। अगर ये तख्ते की तरह सीधी होती तो कोई काम नहीं कर सकती। ये अल्लाह ने जोड़ रखे हैं। फरमाया एक जोड़ के बदले में 1 दिरहम सदका किया करो। 360 रुपए रोजाना। जरा गौर करें, महीने बाद अगर किसी को 100 रुपया भी देना हो ना, तो वो लेने वाला जब आता है एक मर्तबा चेहरे भी बदल जाते हैं, आंखें भी बदल जाती हैं। कि 100 रुपया और हर महीने। तो 360 दिरहम रोजाना। बड़ा मुश्किल है। एक साहब मुझे बता रहे थे, पुरानी बात है, कहते जी एक ज़रूरतमंद आदमी था, वो मेरे पास रोज़ाना आता था, मैं उसको 5 रुपए के पापे देता था। वो जैसे मुझे नजर आता ना कि वो आ रहा है, तबीयत में हलचल मच जाती। 5 रुपए। यार तो रोजाना 5 रुपए ले जाता है। तो 360 दिरहम। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल इतना कौन करेगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर चाश की 2 रकात पढ़ लोगे ना तो 360 जोड़ों का सदका अदा हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं। जिधर भी है, शर्त नहीं है मस्जिद, जिधर भी है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो कर ले हो जाएगा। और तवज्जो कोई नहीं। चाश की कम से कम 2 रकात, ज्यादा से ज्यादा 12 रकात, जितना मुमकिन हो पढ़ी जाए। अवाबीन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो आदमी मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ लेता है, 6 रकात पढ़ लेता है, उसके 12 साल के गुनाह माफ हो जाते। अंबिया तो मासूम होते हैं, उसके बाद कौन तसव्वुर कर सकता है, बिलखुसूस हमारे जैसे, कि मैं तो गुनाहों से पाक आदमी हूं। हर वक्त खतरे में है, सबसे ज्यादा गुनहगार मैं बैठा। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। बेशुमार गुनाह हमसे होते हैं। कुछ दानिस्ता होते हैं, कुछ ना दानिस्ता भी हो जाते।
मिजाज जो बना हुआ। तो 12 साल के गुनाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया माफ हो जाते। आप अलैहिस्सलाम ने कभी तो 6 रकात अदा फरमाई है, और अहादीस में आता है कि कभी कभी आप 20 रकात भी पढ़ते थे। अगर किसी को फुर्सत है, हिम्मत है, तो 20 रकात भी पढ़ ले। अगर रोजाना इसका एहतमाम नहीं कर सकता तो चलो कभी सही, इस हदीस पर भी अमल हो जाएगा। आप अलैहिस्सलाम के इस अमल पर भी अमल हो जाएगा। 20 रकात पढ़ ले। मिरकात शरीफ में ये भी तशरीफ फरमाई है कि हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया बादल मकतूबा, फर्ज के बाद। तो मैं अपने जैसे पोस्तियों के लिए तो अक्सर कहता हूं कि अगर 6 रकात यूं पूरी नहीं कर सकते हो तो चलो 2 नफिल ये शामिल कर लो, 4 और पढ़ लो। ये भी तो फर्जों के बाद है। कुछ उलमा से भी सुना, शाह हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह से तो 12 सुना। वो फरमाते थे जब ये शरह भी मौजूद है कि बादल मकतूबा के अल्फाज से साहिब मिरकात फरमाते हैं 2 सुनते भी शामिल कर ले तो कर सकते हैं। सोच लोगों के लिए भाई कि 2 सुन्नतें 2 नफिल हैं, 2 और पढ़ ले। मैं अक्सर तालिब इल्म को कहता हूं कि भाई 2 और पढ़ लिया करो, 4 ये हो जाएंगी, ये काम भी हो जाएगा, पढ़ाई भी जल्दी हो जाएगी, इससे भी महरूमी नहीं होगी इंशाल्लाह। इसका एहतमाम भी चाहिए, इसका एहतमाम करेंगे। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे 50 नमाजें रखी थी और रख देते, रियायत न होती, पढ़नी पड़ती ना, जो ना पढ़ता मार खाता। वो अल्लाह ने रियायत कर दी है तो इस हवाले से तो बढ़ोतरी होनी चाहिए, इसका एहतमाम चाहिए। सुलह औलिया अल्लाह बड़े एहतमाम से इसको अदा करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको भी तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।